नमो नमः। अच्युताष्टकम। हम पहले 4 श्लोक पिछले भाग में देख चुके हैं। आइए शेष श्लोकों का अर्थ सहित अध्ययन करते हैं। राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो दण्डकारण्यभूपुण्यताकारण लक्ष्मणेनान्वितो वानरैसेवितो गस्तयः सम्पूजितो राघवः पातु माम्। राक्षसक्षोभितः, शोभितः अर्थात दुखी कृतः। किसको दुखी कर रहे हैं? राक्षसों को, अर्थात राक्षसों पे जो बहुत कुपित हैं। सीतया शोभितो, मां सीता से सुशोभित हैं। दंडकारण्य भूपुण्यता कारणः, दंडकारण्य, अरण्य अर्थात वन, दंडक वन, दंडकारण्य की भूमि की पवित्रता के कारण है, जो पुण्य भूमि के जो कारण है। भगवान श्री राम अपने वनवास के समय यहीं दंडक वर्ण में निवास किया था उन्होंने। दंडकारण्य भू अर्थात भूमि, पुण्यता कारणः, दंडकारण्य भूमि के पुण्यता के कारण हैं। पद विच्छेद करके देखें तो सरलतया समझ आएगा। लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो, लक्ष्मणेनान्वितो, नान्वितः अर्थात मिलितः, अर्थात राम के साथ जो युक्त हैं। जहां राम वहां लक्ष्मण। वानरैः सेवितो, वानरों द्वारा सेवित हैं। तो जब भगवान राम लंका पर आक्रमण कर गए तो उनकी सेना में कौन थे? वानर थे, रीछ थे। तो वानरों द्वारा सेवित। अगस्त्य, अगस्त्य ऋषि द्वारा संपूजित, अगस्त्य संपूजिता। राघवः पातु माम, राघवः रघु के वंशज, जो रघुवंशी हैं। पातु माम, मेरी रक्षा करे, मुझे मिले। अर्थात जो राक्षसों पे अधिक क्रोधित हैं, अति कुपित हैं, शीत हैं, दंडकारण्य की भूमि की पवित्रता द्वारा अनुगत हैं, वानरों से सेवित हैं और अगस्त्य ऋषि से पूजित हैं, वे रघुवंशी श्री रामचंद्र मेरी रक्षा करें। धेनुकारिष्ट कानिष्ट कृद्वद्वेषिहा केशिहा कंस हृदवंशी का वादकः पूतना कोपकः सूरजा खेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा। यहां भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की चर्चा की गई है, जो बाल लीलाएं इन्होंने की। धेनुकारिष्ट, धेनुक अरिष्ट, का निष्ट, अनिष्ट अर्थात नाश किया। किसका नाश किया? धेनुक, धेनुकासुर नामक दैत्य का। कृष्ण लीला में अनेक दैत्यों द्वारा कृष्ण जी पर आक्रमण होता है, तो उन्होंने काफियों का संहार करते हैं वे, जिसका वर्णन यहां किया हुआ है। धेनुकासुर, अरिष्टासुर, अरिष्टासुर धेनुकासुर का अनिष्ट करने वाले। द्वेषिहा अर्थात द्वेष क्या? नाश करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले। द्वेषिहा शत्रुहंता। केशिहा, प्रथम धेनुकासुर, अरिष्टासुर, धेनुकारिष्ट, कानिष्ट अनिष्ट करने वाले। कृत द्वेषिहा, द्वेष का भी अंत करने वाले। केशिहा, केशी नामक राक्षस को मारने वाले।
कंस हृद वंशिका वादक, कंस हृद, हृद अर्थात मारा, किसको? कंस को। तो धेनुकासुर का नाश करने वाले, अरिष्टासुर का नाश करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले, केशी और कंस का वध करने वाले, वंशिका वादक, बंसी बजाने वाले, पूतना कोपकः, पूतना पर क्रोधित होने वाले, कोप करने वाले, जो दूध में विष मिलाती है। आप सभी ने कथा सुनी होगी बाल लीला की। सूरजा खेलनो, सूरजा से खेलते हैं जो, सूरजा अर्थात सूरज की पुत्री, सूरजा। सूर्य पुत्री कौन है? यमुना, यमुना को सूर्य पुत्री कहा जाता है। सूरजा खेलनो, यमुना अर्थात सूरजा। बाल गोपालकः, बाल गोपाल, पातु माम सर्वदा, मुझे सदा प्राप्त हो, मैं उनकी सदा भक्ति करूं, वो मेरी सदा रक्षा करें। अर्थात धेनुक और अरिष्टासुर आदि का अंत करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले, केशी और कंस का वध करने वाले, बंसीधर, पूतना पर कुपित होने वाले, यमुना तट बिहारी बाल गोपाल मेरी रक्षा करें। विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरद्वाससम्प्रावृडम्बोदवत् प्रोलसद्विग्रहम् वन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे। विद्युत उद्योत, विद्युत उद्योतवत्, विद्युत उद्योतवत्, विद्युत अर्थात विद्युत के प्रकाश के, विद्युत, विद्युत विशेषण प्रकाश युक्त, विद्युत अर्थात विशेष प्रकाश वाले, विद्युत बल्ब, विद्युत। उद्योतवत् अर्थात विद्युत जैसे प्रकाश के सदृश, उद्योतवत्। प्रस्फुरद्वाससं, वाससम अर्थात वस्त्रम, प्रस्फुर अर्थात विशेष प्रकार युक्त, कंपायमान, स्फुरत अर्थात विद्युत के प्रकाश के सदृश, जिनका वस्त्र है, वस्त्र भाषित हो रहा है। वस्त्र कैसा है उनका? विद्युत सदृशम अर्थात पीले रंग का। विद्युत की जब किरण सदृशम किस रंग की होती है? पीले वर्ण जैसी, पीत वर्ण जैसी। तभी भगवान विष्णु को पीतांबर, पीले वस्त्र धारण करने वाले, पीतः अंबरः यस्य सः अर्थात विद्युत प्रकाश के सदृश जिनका पीतांबर सुशोभित हो रहा है, अलग ही चमक रहा है। प्रावृडम्भाद्वत् प्रोल्लसद्विग्रहम्, प्रावृड, प्र आवृड, आवृड अर्थात बहुत वेग से, अंबोधभ, अंबोधवत, प्रावृड अंबोधवत, अंबोधवत कहते हैं मेघ जैसे, अंबोध अर्थात मेघ। प्रोल्लस सद्विग्रहम, विग्रहम सभी दुखों को ग्रहण करने वाले। प्रोल्लसद अर्थात श्याम वर्णीय मेघ, मतलब मेघ भी कैसा है? श्याम वर्णीय। पहले पद में उनका वस्त्र के बारे में, पीतांबर पीले रंग वस्त्र, दूसरे में उनका शरीर कैसा है? वर्षाकालीन मेघों के समान, जिनका अधिक शोभायमान शरीर है, श्याम वर्णीय शरीर है, जिस तरह मेघ होता है। वन्यया मालया शोभितो रहस्थलम, जिनका वक्ष स्थल वर्णमाला से विभूषित है। लोहितांघ्रिद्वयम वारिजाक्षम भजे, अंघ्रि द्वयम, पदद्वयम, जिनके पैर लोहित, लोहित अर्थात रक्तवर्ण अर्थात कमल जैसे रंग वाले, जिनके दो पद हैं, रक्तवर्ण जैसे
जिनके पद हैं। वारी जाक्षम भजे, वारी अर्थात कमल, अक्षम वारिज अर्थात कमल, अक्षम अर्थात नेत्र। जिनके रक्त वर्णीय पैर हैं दो और कमल नेत्र हैं, उनकी मैं वंदना करता हूं। अर्थात विद्युत प्रकाश के सदृश जिनका पीतांबर भाषित हो रहा है, वर्षाकालीन मेघों के समान जिनका अधिक शोभायमान हो रहा शरीर है, जिनका वक्ष स्थल वनमाला से विभूषित है और चरण युगल अरुण वर्ण जैसा है, रक्त वर्ण जैसा है, लोहित वर्ण जैसा है, उन कमल नयन श्री हरि भगवान विष्णु को मैं भजता हूं। कुंचितै कुंतलै भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयो हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीं मंजुलं श्यामलं तं भजे। कुंचित ही अर्थात घुंघराले। बाल स्वरूप कृष्ण जी की यहाँ पर भी उनका वर्णन किया गया। कुंचित ही, उनके बाल कैसे हैं? घुंघराले। कुंतलही अर्थात कुंतल अर्थात जो बालों में सफेद सफेद कीट तरह धूल धूसरित हो रखे हैं, जिनके बाल घुंघराले बना नहीं रखे, सही से घुंघराले बाल हैं। भ्राजमाननम लटके हुए हैं, कहाँ? आननम मुख पर। तो जिनके मस्तक पर, जिनके मुख पर घुंघराले अलकों से बाल सुशोभित बाल आए हुए हैं, उनके चेहरे पर आए हुए हैं। रत्न मौलिम लसत कुंडलम गंडयो, मौलिम अर्थात मुकुट, रत्न से जड़ित मुकुट, सुंदर मुकुट। मुकुट कैसा है उनका? सुंदर। लसत कुंडलम, कुंडल कान में पहने हुए कुंडल, लसत अर्थात चिपके हुए। गंडयो, गंड स्थल अर्थात कान का निचला भाग, वहां पर क्या सुशोभित हैं? कुंडल। हार केयूरकम कंकण प्रोज्वलम, हार अर्थात माला, केयूरकम अर्थात बाजूबंद, कंकण प्रोज्वलम, कंकण प्रोज्वलम, कंकण जो कंगन है उसी से कंकण। किंकिणी मंजुलम, किंकिणी ध्वनि, ध्वनि विशेष, मंजुलम अर्थात मनोहर। श्यामलम, श्याम सुंदरम अर्थात जिनका मुख घुंघराले बालों से सुशोभित है, जिनके मस्तक पर मणिमय मुकुट शोभायमान है तथा कुंडल सुशोभित हो रहे हैं जिनके पर, और जिन्होंने उज्जवल हार पहन रखा है, बाजूबंद कंकण और कंकिणी कलाप से सुशोभित हैं, जो उन मंगल मूर्ति मनोहर श्याम सुंदर को मैं भजता हूं। अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषः सस्पृहं वृत्ततः सुंदरं कर्तृविश्वंभरस् तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम। अब ये जो अच्युताष्टकम 8 श्लोक हैं वो संपूर्ण हो गए हैं। इसमें बताया गया है कि उनके पढ़ने से क्या लाभ है। अच्युतस्याष्टकम यह पठेद इष्टतम, पठेद इष्टदम, इष्टदम अर्थात इच्छाएं, जो भी इच्छाएं कामनाएं हैं। यह पठेद अच्युताष्टकम, जो यह अच्युताष्टकम का पाठ करता है, प्रेमतः प्रेम भाव से, प्रत्यहम प्रति अहम प्रतिदिनम हर रोज, पुरुषः जो पुरुष नित्य पाठ करता है प्रेम और श्रद्धा से, सस्पृहम अर्थात सश्रद्धया, श्रद्धया भाव से, वृत्ततः सुंदरम, वृत्तः अर्थात छंद रूपेण सुंदर। ये जो सुंदर अच्युताष्टक है छंदबद्ध है। कर्तृ विश्वंभर, विश्वंभर विश्वकर्त्री, विश्वकर्ता विश्वभर्ता। तस्य वश्यो वशीभूत हो जाते हैं। हरिर जायते सत्वरम, सत्वरम अर्थात बहुत शीघ्रम, अर्थात जो पुरुष अति सुंदर छंद वाले अभिष्ट फलदायक अच्युताष्टकम का प्रेम और श्रद्धा से नित्य हर रोज पाठ करता है,
विश्व भरने वाले विश्वकर्ता श्री हरि शीघ्र ही उसी के वशीभूत हो जाते हैं। अतः इसका हर रोज पाठ करना चाहिए। एक बार अंत में पूरा पाठ करते हैं। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दजं सन्दधे। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये। वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः। कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे। अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक। राक्षसक्षोभित सीतया शोभितो दण्डकारण्यभूपुण्यताकारण। लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो गस्त्यसम्पूजितो राघवः पातु माम्। धेनुकारिष्टकानिष्टकृद्वद्वेषिहा केशिहा कंसहृद्वंशिका वादक। पूतनाकोपकः सूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा। विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरद्वाससं प्रावृडम्बोधवत् प्रोल्लसद्विग्रहं। वन्यया मालया शोभितार स्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे। कुञ्चितैकुन्तलैर्भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयो। हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे। अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषः सस्पृहं। वृत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भर तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम्। धन्यवादः।